एमपी में साधु सुरक्षित नहीं है, जिसका एक बानगी शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित देवलोदा थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां देवनगरी अमरकंटक से वापस लौट रहे बनारस इलाहाबाद पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा के और हमारे तो सीधे आगे से आए गाड़ी से रोको और कुछ लोग गाड़ी रोक रहे हैं, कुछ पत्थरबाजी कर रहे हैं, कुछ वो क्या हथियार होते हैं उनको दिखा रहे हैं लोहा के, और हमारा छीनने की कोशिश की। तो अनजान है कि अचानक आक्रमण होना, तो हम भगे कि हमने कहा भाई उचित नहीं है, शाम काल का समय है और ये क्या हो रहा है। और हम जब लूटने ही लगे और ऐसा करने लगे तो हम आगे भगे, और ये सब पहने हुए थे हम लोग। तो अचानक लोगों ने लूटने की कोशिश की, आक्रमण कर दिया, पत्थरबाजी और ले लाठी डंडे लेके। अब हमें तो कुछ समझ में ये जरूर देखा कि गांव है, गांव के बीच से निकल रहा हूँ, आक्रमण कर दिया। कितने लोग थे ये लोग? ये करीब 5, 6, 7 लोग थे। और क्या इनके हथियार थे, किस हिसाब से ये हमला किए? वो मनोहर, मैं तो सिर्फ हनुमान जी का दर्शन करके जो आपके वहाँ प्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर करुणानंद गिरी महाराज पर अचानक कुछ हमलावरों ने पहले पीछा किया, फिर हथियार से हमला कर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। इस दौरान संत महामंडलेश्वर किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने शिष्य के घर पहुंचे और मामले की शिकायत देवलोदा थाने में की, जहां पुलिस ने मामला कायम कर लिया है। शहडोल के अंतिम छोर स्थित देवलोद थाने के वार्ड नंबर 13 बकेली कॉलोनी निवासी धर्मदास गौतम के घर आए थे। इस दौरान वह हनुमान मंदिर दर्शन के लिए गए थे, जहां से रात में वापस लौट रहे थे। तभी कुछ लोगों ने लाठी डंडे समेत हथियार लेकर उनका पीछा करते हुए हमला किया, गाड़ी में तोड़फोड़ की और लूट का प्रयास किया। लेकिन गाड़ी में होने के कारण वो किसी तरह बचते बचते अपने शिष्य धर्मदास के घर पहुंचे। इस मामले में एएसपी का कहना है कि अपने शिष्य से मिलने आए संत महामंडलेश्वर करुणानंद गिरी महाराज की गाड़ी में कुछ स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की, साथ ही उनके आभूषण छीनने की कोशिश की। आरोपी आशीष उर्फ बेटू केवट, शनि रावत, संतोष बेस, सुखसेन रावत, रामपाल रावत, उमेश कोल सभी निवासी बकेली को गिरफ्तार कर लिया। शाम को 9:30 बजे हनुमान जी का दर्शन करने गए, संध्या वंदन करने गए। वहां से जब वापस लौटे तो 8-10 हमलावर लाठी डंडा हाथ में लोहे के हथियार लिए हुए हमारी गाड़ी रोकी और महाराज जी का सोने का माला छीनना चाहा। तो हमारे ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी बढ़ा दी। बढ़ाते बढ़ाते हम जब गौतम जी के यहाँ गए तो वो हमलावर यहाँ तक हमें लूटने और महाराज जी के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ तक आ गए। हमें नहीं मालूम कि वो कौन है, लेकिन ये हमें लगता है कोई सोची समझी साजिश है, और ये हिंदू धर्म के लिए सबसे बेकार बात है। हिंदू धर्मों के गुरुओं के ऊपर अगर ऐसा हमला होता गया तो हिंदू धर्म की सुरक्षा करेगा कौन? अखाड़े के वो वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं। वो आप समझ सकते हैं, अखाड़े की एक धरोहर है, और ऐसे धरोहर साधुओं के ऊपर अगर हमला हुआ तो हमारी देश की संस्कृति और सनातन का रक्षक और सनातन का बचाव कौन करेगा? कितने लोग थे और क्या हथियार लिए थे? देखिए, लोहे के फड़ुआ, कुदारी, लाठी डंडा, और हम अंधेरे में देख नहीं पाए। हम लोग तो अपनी जान बचा करके वहां से निकले, और जब वहां से निकले तो यहाँ घर तक आ गए वो हमला करने के लिए और लूटने के लिए। हमने बड़ी मुश्किल से महाराज जी की सुरक्षा करनी चाहा। थाना देवला क्षेत्र अंतर्गत महामंडलेश्वर श्री करुणानंद गिरी जी महाराज अपने एक शिष्य से मुलाकात करने के लिए आए थे। वे जब वहाँ से निकल रहे थे तो स्थानीय कुछ लड़कों ने उनके साथ रोक पीकर कार के साथ तोड़फोड़ किया और साथ में उनके पहने हुए आभूषण छीनने की कोशिश किया। इस पर सारे बदमाशों के खिलाफ धारा 393, 427, 34 आईपीसी का मुकदमा कायम किया गया है। इसमें 6 बदमाश चिन्हित हुए थे, जिनके बारे में जो सूचना मिली थी उस पर एफआईआर दर्ज हुई है और 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटनाक्रम बताया गया उसमें प्राथमिक सूचना दर्ज करने के बाद जो विवेचना की गई उसमें जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें यह है कि ये सारे जो बदमाश थे वो स्थानीय थे। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन शराब के नशे में थे और इन्हें लगा कि ये जो साधु बाबा हैं उनको पकड़ लेंगे तो कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे, तो सिर्फ छीना झपटी करने के हिसाब से इन्होंने प्रयास किया है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, केवल कार में तोड़फोड़ हुई है। मुकदमा कायम करके प्रकरण विवेचना में लिया गया है।